मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। स्टोर रूम में अभिनव बॉबी को संभालने गया था, लेकिन जब अभिनव सो गया और बॉबी की नींद टूटी तो बॉबी ने अभिनव के होठों को अपने होठों से छुआ। उसे डर लग रहा था कि कहीं अभिनव जाग ना जाए, इसलिए वो क्विकली पीछे हट गया। पर फिर दोबारा हिम्मत आ गई और इस बार उसने अभिनव के होठों को अपनी होठों में जकड़ लिया और बुरी तरह चूमने लगा। इतने में अभिनव की भी नींद टूट गई और उसने जब बॉबी को ऐसा करता देखा तो उसने बॉबी के बाहों में जकड़ लिया। बॉबी चौंक गया, पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर अभिनव की पकड़ मजबूत थी। वो लगातार बॉबी के होठों को अपने होठों में कसकर चूसे जा रहा था और उसके बाद उसने बॉबी की गर्दन पे चूमा। बॉबी को सब जगह वो चूम रहा था। बॉबी ऑलरेडी शर्टलेस था। अभिनव बॉबी के पूरे बदन को चूमने लगा, जगह जगह चूम रहा था, काट रहा था। बॉबी के बदन में एक सिरहन सी दौड़ रही थी, मानो उसे बिजली के झटके लग रहे हों। अभिनव जब जब उसे चूम रहा था, बॉबी आहें भर रहा था। अभिनव और बॉबी एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें कुछ भी होश न था। वह स्टोर रूम में एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे और ऐसा करते करते दोनों उठ खड़े हुए, कभी दीवार से लग के एक दूसरे को चूम रहे थे तो कभी कुछ और। अचानक से सामान स्टोर रूम का गिरा जा रहा था और वो दोनों सब कुछ छोड़कर बस एक दूसरे में खोए हुए थे। अभिनव बार बार बॉबी को कभी दीवार के सहारे लगा देता तो कभी अपनी बाहों में जकड़कर खींच लेता और बॉबी भी ऐसा ही कर रहा था। दोनों लड़के एक दूसरे के चेहरे को थामे बस होठों में होठ डालकर चूमे जा रहे थे। भयंकर तरीके से एक दूसरे को चूम रहे थे, धीरे धीरे कर, ना जाने क्यों, पर पहली बार वो दोनों इतने करीब आए कि वो सब कुछ भुला बैठे और एक हो गए। बॉबी के लिए सब कुछ नया था। उसके बाद बॉबी अचानक से घबरा गया कि आखिर ये हो क्या गया उसके साथ। ये उसने क्या कर दिया? क्यों नहीं रोका उसने अभिनव को? क्यों उसने खुद को नहीं रोका? तमाम सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। अभिनव ने बॉबी का हाथ पकड़ा तो बॉबी ने हाथ झटक दिया और बोला, ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ है हमारे बीच। ये बोलकर उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर निकल गया। अभिनव बेचारा बस यूं ही हाथ आगे बढ़ाए खड़ा रहा, बॉबी को जाते हुए देख रहा था। अभिनव के दिमाग में आया कि जो भी हुआ उस सब में आखिर मर्जी तो बॉबी की भी शामिल थी, तो बॉबी ने ऐसा क्यों कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। अभिनव अंदर से परेशान था कि आखिर क्या गलती कर दी उसने। वो तो बॉबी को पसंद करता है, इसलिए जब बॉबी ने उसके होठों को चूमना शुरू किया तो उसने बॉबी को रोका नहीं, बल्कि बॉबी का साथ दिया। और अगर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ भी गए तो उसमें क्या गलती हो गई। पर उधर बॉबी स्टोर रूम के बाहर निकल चुका था। लोग अभी भी उसे देख रहे थे, बल्कि अब तो और ज़्यादा। बॉबी की गर्दन पर निशान बने हुए थे, उसके बदन पर काफ़ी निशान थे, क्योंकि वो अभी अभी अभिनव की गिरफ्त से आज़ाद होकर आया था, जिसमें वो अपनी मर्जी से ही गया था। बॉबी ऐसे ही कॉलेज के गेट के बाहर निकल गया। चपरासी उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। बॉबी ने हड़बड़ी में एक ऑटो किया और उसमें बैठ गया। उसे अपने रूम का पता बताया और ऑटो स्टार्ट हो गया। ऑटो वाला बार बार बॉबी को शीशे से देख रहा था और फिर उसने बॉबी से कहा, सब ठीक तो है ना भैया? ये बिना शर्ट के क्यों घूम रहे हो? बॉबी बोला, आपसे मतलब, बस ऑटो चलाने पे ध्यान दो। ऑटो वाले ने चुप रहना सही समझा, पर फिर थोड़ी देर में फिर से पूछा, कुछ हुआ है क्या आपके साथ? ये बदन पे इतने निशान, क्या लड़की चढ़ गई थी आपके ऊपर? बॉबी एकदम गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या सिर्फ लड़की ही चढ़ सकती है और कोई नहीं? ऑटो वाला बोला, चढ़ाने के लिए तो आप गधा भी चढ़ा लो, हमें क्या दिक्कत। और ये बोलकर चुप हो गया। बॉबी ने उसके मुंह लगना सही नहीं समझा। वो अपने कमरे के पास पहुंच गया। उसने पैसे दिए उसको और उसके बाद अपने कमरे में जाने लगा। वो अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंच चुका था। उसने दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल हुआ कि ऑटो वाला उसके पीछे पीछे अंदर घुस आया। उसने कड़ी लगा दी
बॉबी जोर से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ऑटो वाला बोला, वही जो तुमने अभी कहा, तुम्हें तो गधा चढ़वाना पसंद है, तो ये गधा भी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ऑटो वाला बॉबी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। उसने बॉबी को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के अपने दांत गड़ाने शुरू कर दिए। बॉबी भागने की कोशिश कर रहा था, पर ऑटो वाले की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने बॉबी को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों को इतनी कसकर अपने होंठों में रखा कि बॉबी के होंठों से खून निकलने लगा और उसने बॉबी को धक्का दे दिया बेड पर। बॉबी बेड पर था। ऑटो वाला बॉबी के ऊपर चढ़ाया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसकी गर्दन में चूम रहा था, उसकी छाती पर चूम रहा था, उसकी कमर पर चूम रहा था। बॉबी छटपटा रहा था, पर ऑटो वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने अपनी शर्ट निकाल के फेंक दी और बॉबी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। वो किसी सांप की तरह आपस में लिपटे हुए थे। बॉबी भागने की कोशिश कर रहा था, पर ऑटो वाला उसे भागने नहीं दे रहा था। बॉबी ने पास की टेबल पर रखी हुई एक लैंप उठाई और ऑटो वाले के सर पर दे मारी। ऑटो वाले की पकड़ ढीली हो गई। बॉबी कमरे का दरवाज़ा खोल कमरे के बाहर निकल आया और उसने बाहर से कड़ी लगा दी। बॉबी अभी भी सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। क्या वो पुलिस को बुलाए? और अगर पुलिस को बुलाएगा तो बोलेगा क्या? और अगर कुछ बोलेगा तो फिर ये बात पूरे शहर में फैल जाएगी, क्योंकि ऐसी बातें छिपती कहाँ हैं। बॉबी बहुत सोच में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने देखा कि अभिनव आ रहा है। अभिनव को आते देख बॉबी भागता हुआ उसके पास गया और उसके गले से लग गया। अभिनव ने प्यार से बॉबी को अपनी बाहों में समा लिया और बोला, क्या हुआ बॉबी, क्यों इतना परेशान हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझ पर भरोसा रखो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तो मुझे कॉलेज में भी ऐसे ही छोड़कर चले आए और अब यहाँ आते ही गले लग गए। क्या हुआ बताओ? बॉबी बोला कि एक ऑटो वाले ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर अभिनव का खून खौल गया। बॉबी ने बताया कि वो ऑटो वाला कमरे में बंद है। अभिनव बोला, वो कमरे तक आया कैसे तुम्हारे? बॉबी ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी सुना दी। अभिनव ने गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खोला। देखा तो कमरे में कोई नहीं था, बल्कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। खिड़की का टूटा शीशा देखकर अभिनव को याद आया कि जब वो हॉस्टल के दरवाजे पे था तो एक मोटा सा आदमी भागते हुए आ रहा था, जो कि बहुत हट्टा कट्टा था। वो जल्दी से ऑटो में बैठा और ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। अभिनव समझ गया कि यह वही आदमी था जिसने बॉबी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अभिनव ने बॉबी को संभाला और उसे उसके कमरे में ले गया। बॉबी से बोला, तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ रहो, अगर तुम्हें कोई डर है या चिंता है तो। बॉबी बोला, मैं अगर आपके साथ रहूँगा तो पूरे कॉलेज में आपका और मेरा नाम हो जाएगा। लोग हमारे नामों को जोड़ देंगे और आप बदनाम हो जाएंगे। इस पर अभिनव बोला, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे कुछ बोल जाए। तुम घबराओ नहीं, बस जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। बॉबी ने हाँ में सर हिलाया, अपना सामान पैक किया और कमरा खाली करने के लिए तैयार हो गया। वह कमरे के बाहर निकल ही रहा था कि हॉस्टल का वार्डन आ गया और बॉबी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? बॉबी ने बोला कि वो कमरा छोड़ रहा है। इस पर वार्डन ने कहा, तो तुम्हें 1 महीने का किराया और देकर जाना होगा, क्योंकि तुम बिना नोटिस के जा रहे हो। ऐसे जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें, नहीं तो 1 महीना और रुको, उसके बाद जाना। बॉबी को समझ में नहीं आया। उसने अपना सामान वापस कमरे में फेंक दिया और बोला, मैं 1 महीना और रुक रहा हूँ, उसके बाद खाली कर दूंगा। अभिनव ने हैरानी से बॉबी की तरफ देखा और पूछा इशारों में, क्यों? बॉबी ने बोला, पैसे नहीं हैं यार। अभिनव बोला, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना। उसने किराया निकाला 2500 रुपये और वार्डन के हाथ में थमा दिए और बोला, ये अभी जाएगा, समझ में आया तुम्हारे? बॉबी ने अपना बैग उठाया और अभिनव के साथ चल दिया। अभिनव ने बॉबी को पीछे अपनी बाइक पे बिठाया और बाइक स्टार्ट की। वो बॉबी को अपने रूम पर ले गया, उसी रूम पर जहाँ पर बॉबी के साथ वो सब किया गया था। बॉबी हैरान था कि आखिर वापस से उसकी ज़िंदगी देखो उसे उसी रूम पर ले आई जहाँ से वो भागा था। बॉबी को उस रूम को देखकर कई सारी चीज़ें याद आ रही थीं जो उसके साथ हुआ था, जैसे उसकी शर्ट का फाड़ना, उसकी पैंट का निकालना, उसको लड़कियों के कपड़े पहनाना,
उसके साथ लड़कों का चिपकना, अपनी बाहों में खींचना, यहाँ वहाँ चूमना और वीडियो बनाना। बॉबी ने अभिनव से बोला, उस वीडियो का क्या हुआ? क्या वो डिलीट हो गया? अभिनव ने कहा, हाँ, मैंने पापा से बोलकर उस वीडियो को हर जगह से डिलीट करवा दिया है। अब तुम टेंशन मत लो। बॉबी ने सुकून की सांस ली और उसके बाद अभिनव ने उससे कहा कि तुम अपना सामान मेरे कमरे में रख दो। बॉबी बोला, हम कमरा शेयर करने वाले हैं? अभिनव बोला, जब हमने सब कुछ तो शेयर कर दिया तो कमरा शेयर करने में क्या दिक्कत है? बॉबी थोड़ा सा शर्मा गया, कमरे में गया, अपने बैग रखे और उसके बाद बाहर आ गया। वो अभिनव से बोला, एक बात बोलूं आपसे? अभिनव बोला, आप नहीं, तुमसे। बॉबी बोला, पर आप तो मेरे सीनियर हो ना? अभिनव ने कहा, तुम में और मुझ में अब कोई सीनियर जूनियर नहीं, हमारे बीच का रिश्ता एकदम बराबरी का है। सब कुछ तो हुआ है हमारे बीच, अब काहे का सीनियर और जूनियर। बॉबी चुप हो गया। फिर बॉबी ने अभिनव से बोला, सर। अभिनव बोला, हाँ बताओ। बॉबी ने कहा, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अभिनव जल्दी से रसोई में गया। उसने फटाफट मैगी बनाई और बॉबी के लिए लेकर आया। उसने बॉबी को मैगी की प्लेट पकड़ा दी और बोला, सुनो, मुझे सर नहीं, अभिनव कहो। बॉबी बोला, पर कॉलेज के लोग क्या कहेंगे? अभिनव बोला, क्या कहेंगे? किसी को क्या मतलब हम कैसे जीते हैं और कैसे नहीं, तो मुझे अभिनव बोलो बस। बॉबी ने अभिनव को नाम से बुलाना शुरू किया। इससे पहले वो हमेशा उसे सर ही बोल रहा था, क्योंकि कॉलेज में जो गैंग थी उसका लीडर था अभिनव। ये सीनियर्स सारे मिलकर जूनियर्स को बुली करते थे। पर जब से अभिनव के दिल में बॉबी के लिए प्यार जागा था, तब से अभिनव को किसी को भी बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और बॉबी भी यही चाहता था कि अभिनव किसी को बुली ना करे। बॉबी मैगी को इतनी तेजी से खा रहा था मानो जन्म जन्म का भूखा हो। ये देखकर अभिनव बोला, आराम से, वरना गले में फंस जाएगा। बॉबी ने मस्ती में कहा, नहीं नहीं, गले में नहीं फंसता है, मैंने आज ही ट्राई किया है। अभिनव थोड़ा सा शर्मा गया। ये पहली बार था जब अभिनव लाल हो रहा था। बॉबी बोला, क्या हुआ अभिनव, तुम क्यों शर्मा रहे हो? उस समय तो नहीं शर्माए थे तुम। अभिनव बोला, यार तुम बहुत डबल मीनिंग हो। मुझे लगता था तुम सीधे साधे हो, पर तुम तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। बॉबी बोला, मैं सीधा साधा हूँ ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ नहीं खुल सकता। मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ ओपन हो रहा हूँ। अभिनव बोला, तो मेरे साथ ओपन ही रहो, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारे मेरे बीच का रिश्ता बहुत अच्छा रहे। बॉबी ने फिर अभिनव से पूछा, एक चीज़ बताओ, जो हमारे बीच आज स्टोर रूम में हुआ, क्या वो सही था? क्या वो होना चाहिए था? बॉबी बोला, सही था या गलत था वो मुझे नहीं पता, पर तुम एक चीज़ बताओ मुझे बॉबी, तुम्हें कैसा लगा जब हमारे बीच वो रिश्ता बना? बॉबी चुप था। अभिनव बोला, मुझे तो दिल से बहुत अच्छा लगा, एकदम सुकून आ गया। क्या तुम्हें वो सुकून मिला? बॉबी ने हाँ में सर हिलाया और मैगी की प्लेट को साइड में रखकर वो अभिनव के छाती से लग गया और अभिनव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यार कहीं पर भी वीडियो को शेयर ज़रूर करो प्लीज़।